नमस्कार, जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मोहिता कोठियाल पनादुली। दर्शकों, कहते हैं आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आप जैसे हैं, आपके आईने में आपका अक्स वैसे ही दिखाई देता है। वैसे ही अगर हम कहें जीवन शैली हमारे स्वास्थ्य का आईना होती है। अक्सर हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि आजकल हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अनिद्रा, तनाव, इन सभी की वजह से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। और इस वक्त वर्तमान समय में जो सबसे भयंकर समस्या बनकर हमारे सामने आई है वो है मोटापा। अगर हम बात करें कुछ आंकड़ों की, तो लगभग 1990 से अगर 2022 तक के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 5 वर्ष से 19 वर्ष के आयु वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें लगभग दुगनी रफ्तार से मोटापा बढ़ा है। वहीं अगर हम 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की बात करते हैं तो ये आंकड़ा दुगने से भी ज़्यादा रफ्तार से बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त वर्तमान समय में जो मोटापा है एक बहुत भयंकर बीमारी बनकर उभर रहा है। अगर हम बात करें देश की, केंद्र सरकार की, तो उनको भी ये एहसास हुआ है आंकड़ों को देखकर कि जो मोटापा है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अब इसे नियंत्रित करना बेहद आवश्यक है। तभी तो केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं यहाँ पर मोटापे को नियंत्रित करने के लिए चलाई जा रही हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि मोटापे से संबंधित कई योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही ताकि इस मोटापे को दूर किया जा सके। और इसी संबंधित है हमारा आज का विषय, योग द्वारा मोटापे और तनाव का नियंत्रण। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर उर्मिला पांडे जी मौजूद हैं जो विशेषज्ञ योग और कॉस्मिक हीलिंग है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर योग साधिका भी मौजूद है, इनका भी परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर श्रीमती पारुल अग्रवाल जो योग साधिका हैं और सीमा ठाकुर योग साधिका भी मौजूद है। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, आज हम जिस तरह से लगातार यहाँ पर मोटापा बढ़ता जा रहा है, योग के माध्यम से कैसे हम मोटापे को नियंत्रित कर सकते हैं और फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, इसी संबंधित रहेगा हमारा आज का कार्यक्रम। मैम, जैसे हम मोटापे की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम मोटे तो हैं, उन्हें लगता नहीं कि हम मोटे हैं। तो मोटापे को परिभाषित हम कैसे करेंगे? मोटापा किसे कहा जाएगा? देखिए, मोटापा को लोग ईज़िली ऐसा लेते हैं कि ये थोड़े टाइम का, खान पान का या गलत जीवन शैली अपनाने के कारण हुआ है और उसको ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप BMI चार्ट जो जिसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी मास इंडेक्स जो कहता है कि 18.5 से 24.9 तक अगर आपका BMI चार्ट आपका वेट और हाइट के अकॉर्डिंग आपको रेशियो बता रहा है तो वो आपका 24.5 तक नॉर्मल माना जाता है। 25 से 30 के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो बढ़ता हुआ वजन का लक्षण है। 30 से 40 के बीच में अगर आपका चार्ट बता रहा है तो वो फर्स्ट ग्रेड का मोटापा है। मतलब आप उसको एकदम खतरनाक तो नहीं कह सकते, लेकिन खतरनाक मोड में वो आ गया और उसके अबव जा रहा है तो फिर वो मोटापा से ग्रसित व्यक्ति माना जाता है जी। तो अगर बहुत सरल ढंग से कहें तो अगर आपका वेट 5 किलो बढ़ रहा है, 5 kg वेट अगर आपने गेन कर लिया अपने चार्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा है तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अधिक वजन की श्रेणी में आप आ गए। 10 किलो अगर आपका 10 kg हो गया तो फिर आपका समझ जाइए कि मोटापा के ग्रेड में आ गया। फिर उसके अबव जितना जा रहा है तो फिर मोटापा का ही रूप वो समझा जाता है। साथ ही साथ ये भी लोग मानते हैं कि कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं कि जिनकी वजह से थोड़े खान पान प्रभावित हुए और फैट शरीर में बढ़ गया तो उसको भी शॉर्ट टर्म मोटापा के रूप में जाना जाता है। अगर आप उसको क्योर नहीं करती हैं तो आगे चल के वो भी बढ़ता है, वो भी प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ाता है। तो चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपना वेट चेक करें और अगर उसके अकॉर्डिंग वेट आपका बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप वेट के मोटापे से ग्रसित हैं। बिल्कुल, मैं आपने सही कहा कि मोटापे से ग्रसित है। यहाँ पर एक चीज़ मैम और भी आती है, जैसे कुछ लोगों को देखा गया है कि वो बहुत जल्दी, जैसे मोटापा गेन भी उनका बहुत जल्दी हो जाता है, रिड्यूस भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इन लोगों को हम किस श्रेणी में रखें? क्योंकि इनका कहना ये होता है कि हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा मोटापा चढ़ जाता है, लेकिन हम ध्यान देते तो एकदम से कम भी हो जाता है। तो क्या ये भी मोटापे की श्रेणी में आता है? जैसा आपने कहा कि तुरंत फिर वेट कंट्रोल हो जाता है, तो ये एक अच्छे सिम्टम्स हैं आपके कि आप एकदम अलर्ट मोड में हैं। जैसे ही आपको पता चला आपने कम कर लिया
तो ऐसे फैट नुकसानदायक नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपके बॉडी में स्पेस नहीं बना पाए, तुरंत आपने आउट कर दिया उस फैट को। लेकिन जब आप लंबे समय तक उसी सिचुएशन में रहते हैं तो जा कर के आपको वो फैट नुकसान करता है और आपको फिर वो ओबेस के जो सिम्टम्स हैं वो आपकी बॉडी में दिखने लगते हैं। हमारी योग साधिका भी यहाँ पर मौजूद है, तो मैं चाहूँगी हम शुरुआत इनसे भी कर लेते हैं कि योग किस तरह के योग है। जो प्राइमर योग है कि अगर आपको लगता है कि आपका शरीर भारी हो रहा है, आप मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कौन से योग है जो शुरुआती दौर में हम कर सकते हैं? हम रोटेशन सीरीज़ के आसन है जो हमारी साधिकाएँ अभी दिखाएंगी आपको। स्टैंडिंग पोज में इस आसन को आप रोटेशन सीरीज़ के सारे आसन इसमें करते हैं। इससे क्या होता है कि जो स्टार्टिंग फैट है आपका वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें हल्के वजन बढ़ते हैं, जिनके 5 to 10 kg वजन बढ़ रहे हैं वो तो थोड़ा सीरियस ही है, लेकिन 5 kg तक के वजन अगर आपके बॉडी में एक्स्ट्रा हैं तो रोटेशन सीरीज़ के आसन से आपके जा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जो आपके गर्दन का मसल्स है, नेक का मसल्स है वो लूज होगा। इसके बाद आप शोल्डर रोटेशन करें। शोल्डर रोटेशन में आप दोनों हाथों को बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं दोनों हाथों को, हाँ शोल्डर रोटेट करें एकदम फास्ट मोड में, हाँ 1 2 3 काउंट करते रहें। कमर पे हाथ रखिए। ये हल्के जो वेट गेन करते हैं 5 kg तक के वजन इससे कम हो जाते हैं आपके। इसके बाद आप वेस्ट को रोटेट करें, हाँ लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। आप इसको आप अपने समय के अनुसार कम से कम 10 टाइम्स तो होना ही चाहिए। मैं तो अभी आपको चूँकि सीरीज़ दिखाने इसलिए बता रही हूँ। फिर आपका जो असर है वेट का वो आपके नी पे पड़ता है, तो आप फिर नी रोटेशन करेंगे। इसके बाद दोनों हाथ को अपनी नी पर रखें और बॉडी को थोड़ा झुकाएं और उसको अच्छे से राउंड बनाना शुरू करें। आप देखें कि आपका जो वेट का इफ़ेक्ट है वो आपके नी पर किस तरीके से धीरे धीरे आपके रोटेशन सीरीज से वो कम होगा। इसके साथ ही साथ एक फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग है, जिसमें आप अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर से पीछे ले जाएं, बेंड करें। ये तब है जब आपके वेट अभी बढ़े हैं और फिर फास्ट मोड में वापस ले जाएं। 1 2 1 2। ये तब के लिए है जब आपके वेट अभी तुरंत बढ़े हैं और आप इसको इससे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो रोटेशन सीरीज़ के संग संग और भी आसन है, लेकिन स्टार्टिंग आपको इससे ही करनी चाहिए। मैम किस आयु वर्ग के लोग जो हैं इस आसन को कर सकते हैं? कुछ ऐसा जैसे किसी कुछ बीमारी है तो वो लोग इस योगों को ना करें, क्योंकि आप जब योग करते हैं तो आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह के लोग किस वक्त ये योग किए जा सकते हैं। देखिए रोटेशन सीरीज़ के जो आसन है वो तो सभी लोग कर सकते हैं। इसमें कोई आपका ऐसा मसल्स नहीं है कि जो खींच रहा है या दब रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ आसन है जैसे आपके सिटिंग पोज के आसन हैं। इन आसनों में मैं कुछ ऐसे आसन है जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए किसी अच्छे गाइडेंस में, उसके बाद आपको करना चाहिए। अब चूँकि अब मोटापा का ही विषय है तो सिटिंग पोज के आसन में आप कुर्मासन लीजिए। इसको आप अपने श्वास और प्रश्वास के साथ, जैसे आप आगे की तरफ मुड़ रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग ले रहे हैं, तो आप श्वास को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। बैकवर्ड जब जा रहे हैं तो श्वास को खींच लीजिए और एक रेशियो आप श्वास का रखिए, इनहेल एक्सेल, और उसके साथ इसको मेंटेन रखिए। नेक्स्ट आप इसके बाद करेंगे पश्चिमोत्तानासन। सिटिंग पोज के ये आसन हैं। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने दोनों ने। वापस आ जाइए। इसके बाद नेक्स्ट वक्रासन करिए। वक्रासन, आपकी थाई, आपका जो ऊपरी पेट है, देखिए इसमें ट्विस्ट हो रहा है। इसके बाद एक और आसन है जिसको हम मत्स्य आसन कहते हैं, जो आपके ऊपरी चेस्ट का फैट कम करता है। आप बैकलिंग होइए। सुप्त वज्रासन है ये, हाँ जी। और एक मत्स्य आसन है जिसमें पद्मासन बनाइए। ये भी देखा जाता है मैडम कि फैट किस क्वालिटी का है जी, और किस मतलब खान पान की वजह से वो बढ़ा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कैसे क्योर होगा। जैसे आजकल के हम बच्चों की बात करें, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर उनका रूटीन हम देखते हैं, सुबह उठते हैं, वो स्कूल चले जाते हैं, फिर घर आते हैं, उसका फिर ट्यूशन्स जा रहे हैं, आपके पास एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं है, आपका खेलने का भी
प्रॉपर टाइम नहीं है, तो ऐसे बच्चे हम देख रहे हैं, क्योंकि जिसमें आंकड़े भी बताए थे कि मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो वो बाल मन है हमारा, वो जो बच्चे हैं, वो कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं अगर उनका मोटापा बढ़ रहा है? तो बच्चों को तो एक टास्क देना चाहिए कि आप जाइए, इस चीज़ को लेकर वहाँ से आइए। एक रन हुआ उनका, कुछ चीज़ें आप ऊपर हैंग करिए और उनसे कहिए कि उसको खींचें। एक टास्क देकर आप बच्चों को एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व करके करा सकते हैं। और या फिर एकदम अपने सामने, जैसे कि इन लोगों ने जो आसन किए, रोटेशन सीरीज के आसन या सिटिंग पोज के आसन, थोड़ा प्रैक्टिस से ये भी हो जाता है और काफ़ी लाभदायक है। लेकिन फिर भी बच्चों के लिए जो टास्क है, मैं उसको ज़्यादा बेटर मानती हूँ, क्योंकि उसके माध्यम से वो उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं और उनका चंचल मन है तो उसको कंट्रोल भी किया जाता है और एक्टिविटीज़ उनकी बढ़ती है। जिनको तनाव रहता है पढ़ाई को लेके, तो उस समय हम किस तरह की हीलिंग प्रोसेस कर सकते हैं या किस तरह के योग हम कर सकते हैं ताकि जो बच्चे हैं तनाव से भी मुक्त रह सकें? देखिए, एक तो सभी लोगों को पता है कि करियर का दबाव बच्चों पे रहता ही है, तो एक पॉजिटिव टेंशन है जिसको आप तनाव कह रहे हैं, एक पॉजिटिवली उसको लिया जाता है कि अगर वो एग्ज़ाम का टेंशन नहीं लेगा पॉजिटिवली तो एग्ज़ाम में वो ध्यान नहीं देगा। तो किसी भी चीज़ को अगर जब हम ज़रूरत से ज़्यादा उसको लेकर नेगेटिव हो जाते हैं, उसको लेकर पॉजिटिव हो जाते हैं, तो तनाव का हमारे कारण होता है। और ये स्टूडेंट्स के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें तो ये स्वाभाविक है। तो इसको तो ये, चूँकि ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, तो इसको इस तरह की जो यौगिक क्रियाएं हैं, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन और जैसा कि अभी हमने टास्क बताया, उसके द्वारा इसको मैनेज किया जा सकता है। तो ये तो प्रॉब्लम का कोई बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है लक्षण। लेकिन जब आप तनाव के कारण मोटे हो रहे हैं, तनाव के कारण आपको अनिद्रा आ रही है, तनाव के कारण आपको और भी बीमारियां आ रही हैं, तो वहाँ पे तनाव किस वजह से उसको डायग्नोस करके उसको जानना ज़रूरी है और उस हिसाब से हम उसको एक्सरसाइज करा सकते हैं। मैम, अगर हम हाउसवाइफ्स को देखते हैं, दिन भर घर में काम करते हैं, उसके बाद भी अगर हम देखे जाते हैं जो हाउसवाइफ्स हैं उनका वजन बढ़ता जाता है। उनका यही कहना होता है हमें तो खाने का टाइम भी नहीं मिलता, दिन भर काम करते रहता है, उसके बावजूद भी हमारा वजन जो है बढ़ रहा है। इवन वो ये कहते हैं कि हमें तो शायद पानी भी लग जाता है या हवा भी लग जाती है। तो वो पानी हवा लगने की वजह क्या है? देखिए, ऐसा है कि कुछ तो जेनेटिक कारण होते हैं मोटापा के। दूसरा, जैसे अभी आपने कहा, रेशियो ये कहता है कि 23% फीमेल और 24 पॉइंट समथिंग मेल मोटापा से ग्रसित हैं। जी। तो जहाँ अभी ये कहा जाता था कि अपने लिए समय नहीं मिलता, मतलब लापरवाही कह लीजिए, तो इसका मतलब कि जेंट्स भी अपने प्रति लापरवाह हैं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं लापरवाह हैं, क्योंकि उनमें भी ओबेसिटी देखी जा रही, वो भी ओबेस हो रहे हैं। तो कारण ये है कि आप अपने फूड को चेक करें। ऐसा नहीं है कि मोटापा एक दिन का कोई सिस्टम है, एक दिन का प्रोसेस है। अगर आप देखें कि किस तरीके के भोजन आप ज़्यादा ले रहे हैं, फूड, ट्रांस फैट अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं। साथ में कि हम योग भी करा सकते हैं कि महिलाओं के लिए जो वर्किंग नहीं है, जो हाउसवाइफ, उन महिलाओं के लिए कौन से योग हैं कि वो फिट रख सकती है अपने आप को, साथ में योग भी होते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल कहा सही। तो ये एक मुद्रा है, चक्की चलाने की मुद्रा के स्टाइल में इस आसन को किया जाता है। और आप जैसा कि देख पा रही हैं कि इसमें आपके निचले कमर पर, हिप पर पूरा दबाव है। साइड के जो आपके मसल्स बढ़ते हैं कमर के चारों ओर, उस मसल को रिड्यूस करने में हेल्प मिल रहा है। जो अंडर आर्म्स के लटके हुए मसल्स होते हैं, उसको रिड्यूस करने में हेल्प मिल रहा है। और ये इसमें आपको श्वास प्रश्वास का रेशियो नहीं रखना है। आप नॉर्मली श्वास प्रश्वास जैसे आप लेते हैं वैसे रखिए और अपने अकॉर्डिंग कम से कम एक बार 10 टाइम्स करिए इसको। और अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो 30 टाइम्स करिए, फिर रेस्ट लीजिए। ये बहुत बेस्ट आसन है। इसके साथ ही साथ कुछ और भी आसन हैं जिसमें आप एल शेप लेग को बनाते हैं, अपनी लेग को एल शेप बनाते हैं। पहले एकदम लेफ्ट की तरफ लीजिए, हाथ को बेंड करिए, वेरी गुड, बने रहिए इस पर थोड़ी देर। अब सीधे राइट पे जाइए, बीच में मत रुकिएगा, सीधे राइट पे जाइए। अब फास्ट आइए, लेफ्ट राइट। आप देख रहे हैं इसमें थाई के मसल्स कम होंगे, लेग के मसल्स कम होंगे और आपके हैंड की मसल्स, जो अंडर आर्म्स की मसल, वो कम होंगी। आपकी एक्टिविटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है, बॉडी की एक्टिवली बॉडी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ गत्यात्मक आसन भी हैं, मैं आपको अभी नेक्स्ट सीरीज़ में दिखाती हूँ। जी मैम, जैसे ये हम आसन यहाँ पे रेस्ट कर, यहाँ पे हम जिस तरीके से हमने ये महिलाओं के लिए आसन बताए हैं, बहुत अच्छे आसन है क्योंकि महिलाएं घर में रह के आराम से इन आसनों को यहाँ पर कर सकती है। लेकिन क्या मैम, जैसे आजकल लोग यूट्यूब वगैरह देख के आसन कर लेते हैं, क्या आसन करने का वो तरीका सही है? देखिए, आपको जितना समझ में आ रहा है
उतना तो आप फॉलो करें। जी। बॉडी है जहाँ आपको लग रहा है कि ये आसन नहीं बन रहे हैं, जैसे कुछ एडवांस आसन है, अगर आप यूट्यूब से उसको करते हैं तो शायद आपको कोई लिगामेंट्स की प्रॉब्लम हो जाए, किसी भी तरह की कोई इंजरी हो जाए, तो वो नहीं करना चाहिए ज़्यादा एडवांस। लेकिन जो आपको समझ में आ रहा है वो आप कर सकते हैं। जो सिंपल आसन आपको दिख रहा है कि हाँ इसे हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर वक्त आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है जब तक आप कोई स्पेशल क्लास न ज्वाइन करें। तो जो स्पेशल करना है उसके लिए आप गाइडेंस लें। एक्टिविटीज़ के लिए जो यौगिक एक्टिविटीज़ है वो बिना गाइडेंस के नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी इसमें कुंजल क्रियाएँ हैं, मेडिटेशन है, ये जब तक आप इसका कॉन्सेप्ट, प्राणायाम है, जब तक आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं क्लियर करते हैं तो आपको उसका नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन जो आप लाभ चाह रहे हैं वो थोड़ा लेट से मिले। ठीक मैम, जैसे आजकल लोग ना बहुत ऐसे हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा हिलना डुलना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा काम करना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मशीन से हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ता है। तो ऐसी जैसे वर्क फ्रॉम होम जो लोग कर रहे हैं, दिन भर अपने लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं, एक ही पोजीशन में दिन भर बैठे रहते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं, तो उन लोगों में जो लगातार जो ये समस्या देखने को आ रही है कि मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो जो वर्क फ्रॉम होम जो लोग कर रहे हैं वो किस तरह की यौगिक क्रियाएं करके अपने आप को फिट रख सकते हैं या मोटापे को कम कर सकते हैं? क्योंकि मोटापा देखिए व्यक्तित्व की समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोटा व्यक्ति के अंदर और कोई क्वालिटी नहीं होती है और उससे उसका जो व्यक्तित्व है बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। चूँकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इसके प्रति हम जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं, इसलिए इसके लिए हम तरह तरह की एक्टिविटीज़ को जोड़ रहे हैं। लो ऑयल, आजकल आप देखें कि जो हमारे गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग एक अभियान चलाया गया है कि आप होटल में, रेस्टोरेंट में, कैंटीन में लो ऑयल, नो क्या है ये प्रोसेस्ड फूड और लो शुगर, इस तरीके का आप वहाँ पर एक लेवल लिख रहे हैं कि जिससे कि आपको ये लगे कि इन चीज़ों से परहेज करना है और यहाँ पर ऐसे भोजन तैयार किए हुए मिलेंगे। अदरवाइज़ पहले तो हम टेस्ट के लिए ही खाने जाते थे। तो इस तरीके का, तो इसका वजह ही यही है कि हम उन सारी चीज़ों को जब तक अवॉइड नहीं करेंगे जो मोटापा के पीछे कारण है, तो मोटापा सिर्फ एक चीज़ से क्यों कोशिश की जाएगी कि इसको अवॉइड किया जाए धीरे धीरे, लेकिन हम चाहेंगे कुछ योग आप हमें बता दें कि जो अवॉइड करने का सोच रहे हैं हम उसका योग शुरू कर लें, ताकि हमें खुद से लगे कि नहीं ठीक है योग भी कर रहे हैं और हमें ये चीज़ें अवॉइड भी करनी है। चलिए, जैसे आपने कहा कि आप सिटिंग पोज में हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपको टाइम नहीं मिल रहा है लेकिन आपको मोटापा कम करना है, तो ये तो अच्छी बात है कि आप सोच रहे हैं। तो एक आसन है, आप स्टैंडिंग मोड में करेंगे उत्कट आसन, कि आप अपने स्थान पे खड़े होइए और अपने स्थान पे बैठिए। सिटिंग पोज के आसन कहते हैं, जब बच्चे इसको इस तरह से करते हैं, हाँ, अप डाउन, इस तरह से करते हुए आप 10 टाइम्स 20 टाइम्स जितना भी आप कर सकें यथाशक्ति आप इसको कर सकते हैं। कुछ और सिंपल आसन है, साइड बेंडिंग देंगे। साइड बेंडिंग में आप दोनों हाथ को साइड से लाइए, एक हाथ एक साइड से, एक हाथ नीचे ले जाइए, धीरे धीरे नीचे, स्लोली नीचे लाइए और हाथ को इसके कान के ऊपर पैरी को स्ट्रेच करिए। अब दूसरी तरफ फ्लो से आइए, फ्लो से घुमाइए हाथ को फास्ट। अब देखिए इसमें आपको कम समय में कम स्थान पे इस आसन को करना है। इसमें आपको कोई ये नहीं है कि हम मैट लाएं या बैठें या माहौल बनाएं। तो इस तरीके के जो आसन है आप फटाफट कर सकते हैं। कि आज की जीवन शैली की वजह से हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती है, तो ऐसे में अगर आपको बीमारियां हैं, साथ में आप पे मोटापा भी है, तो आपको कौन कौन से आसन नहीं करने चाहिए, कौन कौन से आसन आपको इन बीमारियों से भी, वो उन बीमारियों को भी रिड्यूस कर देंगे, तो वो कौन से आसन? देखिए, जो जनरल आसन है, जो रोटेशन सीरीज के आसन है, वो तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं देते हैं। इसके साथ ही साथ जो इन्होंने सिटिंग पोज के आसन किया, ये जैसे कि कुर्मासन किया, पश्चिमोत्तानासन किया, ये भी कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं देते हैं। प्रॉब्लम उन आसनों में आती है जो गत्यात्मक आसन, डायनामिक आसन है, जिसमें आपका, जैसे आपका बीपी है, आपका श्वास प्रश्वास का रेशियो नहीं बनेगा उसमें, अगर आप गत्यात्मक आसन या डायनामिक आसन कर रहे हैं। तो डायनामिक आसन आप अवॉइड करिए, जिसमें डीप इनहेल डीप एक्सहेल है, वो आपको लाभदायक होगा। एडवांस आसन आप नहीं कर सकते हैं, आपकी बॉडी में अगर मसल्स हैं तो उसको भी आप धीरे धीरे, अगर आप उसकी टेक्निक फॉलो करते हैं, सीखते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो वो आसन ना करें जो आपके अंदर, जैसे कि आपकी सांस की समस्या को बढ़ाते। बीपी वाले अगर बहुत ज़्यादा कपालभाति करेंगे तो उनकी सांस की समस्या जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा अगर अप डाउन वाले आसन कर रहे हैं तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। एक बैलेंसिंग आसन कर सकते हैं, एक स्टेबल आसन वो कर सकते हैं।
जी जी मैम, 60 प्लस एज के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका चलना फिरना मूवमेंट कम हो जाता है, उस वजह से भी, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए या आनुवंशिक के हिसाब से देखा जाए तो एक वेट जो होता है उनका बढ़ता चला जाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो उनका चलना फिरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो किस तरह के आसन करके अपने आप को उस एज में भी, क्योंकि 60 या 70 की एज में भी अपने आप को थोड़ा इस लायक रख सकते हैं कि अपनी आजीविका को बेहतर रख सकें? अब 60-70 की एज की बात कर रही हैं तो एजिंग में हम बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने मांसपेशियों पर नहीं दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी क्षमता अनुसार और अपनी आवश्यकता अनुसार, अब चूँकि आप 60-70 के एज में मोटापा को कैरी कर कर ले आए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाता है कम करना। तो यहाँ पर आप नॉर्मली जो आसन आपसे हो सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊँ, अब चूँकि ये लोग भी लेडीज़ हैं और ऐसा नहीं कि बहुत छोटी हैं, ये भी एक एज की हैं, 30-40 के बीच की हैं, इन लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। अगर किसी और को इस तरह की समस्या है और इनसे हम आसन करा करूँ तो शायद थोड़ा उसको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो मैंने चाहूँगी कि मैं कुछ ऐसा कहूँ, उनके लिए प्राणायाम बहुत बेटर है, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकती हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ कुंजल क्रियाएं हैं जिसको मतलब आपके वात पित्त कफ को संतुलित करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। मोटे लोगों में कभी कफ ज़्यादा होती है, कभी किसी में पित्त ज़्यादा होता है, किसी में वात ज़्यादा होता है। तो ये जो कुंजल क्रिया है, इसमें 1 लीटर वाटर में आप 10 ml सॉल्ट प्लेन मिलाइए, वाटर को आप एक जग में लीजिए और कंटिन्यू आप उसको उकड़ू, जैसे सीधे बैठना बोलते हैं, ऐसे बैठ के कंटिन्यू आप उसको पी लीजिए और उसके बाद ये 2 या 3 फिंगर से अपनी जीभ पे ऐसे ऐसे दबाइए और आपको एक वॉमिट आती है, आप वॉमिट कर दीजिए। तो उसमें जो आपका बढ़ा हुआ कफ है या पित्त है, वात है, वो निकल जाता है। अब ये करना कब चाहिए? प्रातःकाल, जब आप किसी प्रकार का खाना पीना नहीं लिए हुए हैं, सुबह उठे हैं और सूर्योदय से जस्ट पहले या जस्ट बाद आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक रेस्ट मोड में होते हैं तो जो आपका बढ़ा हुआ कफ है वो ऊपर रहता है। तो आप जब उस टाइम में करते हैं, शरीर थोड़ा रेस्ट मोड से आके अब एक्टिव हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा कफ वात पित्त है वो निकल जाता है। अगर बाद में आप दोपहर में शाम को ये कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक रेस्ट देने वाली बात है कि कुछ खाया है उसको निकाल देना है, वो उस तरीके का वॉमिट है, बट उसमें वात वगैरह का वो नहीं निकलता है क्योंकि सामान्य गतिविधियों में शरीर एक्टिव हो गया। तो उसको जो है समय का ध्यान रखते हुए करें और अच्छे गाइडेंस के साथ करें कुंजल क्रिया को। मोटे लोगों के लिए जो आपने कहा कि 60-70 की एज में है तो उसमें उनको थोड़ा रिलैक्स मिल सकता है और मेडिटेशन करें प्राणायाम के साथ साथ। जी मैम, हमने कुछ लोगों को देखा जैसे उनका मोटापा जो होता है वो आधे शरीर में होता है, नीचे जो लेग होते हैं वो नॉर्मल होता है, लेकिन मोटापा जो होता है ऊपर की तरफ ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों के अक्सर देखा गया पैरों में बहुत दर्द रहता है, तो क्योंकि अपना वेट पूरा नीचे की तरफ जा रहा है तो दर्द रहता है। तो ऐसे लोग कौन से आसन कर सकते हैं ताकि उनके पैरों को थोड़ा मजबूत किया जा सके और उनको दिक्कत ना हो? आप करके भी दिखाएं तो अच्छा होगा। जी देखिए, इसका भी वजह वही है कि आपका जो फैट है पहले अंदर कलेक्ट हो रहा है जी और उसके बाद वो बाहर आ रहा है। तो जब बाहर फैट आता है तभी लोगों को लगता है कि हम मोटे हुए। अब कभी कभी जैसा आपने कहा, कभी कभी लेग मोटे होते हैं, अगर वो किसी बीमारी की वजह से हैं तो पहले उसको जानकर उसको ट्रीट करें। और अगर वो ठीक है, आपका फैट है, फैट पहले स्टार्ट ही होता है कमर से या फिर ये हिप की तरफ से या अपने चेस्ट की तरफ से, कि सभी में अलग अलग ढंग से उसका जो है फैट जमा होता है। तो कुछ ऐसे डायनामिक आसन है जिसको अगर आप समय रहते करते हैं, आप लोग बैक लेग हो जाए, पीठ की तरफ से लेट जाए, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने लेग के लिए कहा, आप एंकल टू लेग क्रॉस हैंड से टच करेंगे, स्टार्ट करें और धीरे धीरे आप इसको फास्ट करते चले जाएं। एक इसी के साथ और है पश्चिम उत्तानासन और हलासन। इसको भी आप पहले पश्चिम उत्तानासन में आइए, 1 2 आप 3 to 5 टाइम्स स्टार्ट करिए। उसके बाद जब आपको इसको अच्छे से आपको समझ आ जाए, आपका इस पर कंट्रोल हो जाए, तो आप इसे भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और आसन है जो आपके अलग अलग बॉडी के फैट के लिए बेटर है। आप लेंगे शशांक भुजंग, एक साथ करिए, भुजंग
रुकिए, अब शशांक में जाइए, बॉडी खींचिए। वेरी गुड। इसके साथ ही एक और आसन है आपका पर्वतासन, कोबरा। ये आसन ऐसे हैं कि आप देखकर कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई इसमें नुकसान होना है। कोबरा पोज में आइए और स्पेशली जो आपने कहा वापस जाइए पर्वता पोज पोजीशन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका इफेक्ट जो है उन मसल्स पे है जो हाथ और पैर पे जाता है। रेस्ट करें आप लोग, वज्रासन में रेस्ट करें। मैम, इन आसनों के लिए लचीलापन शरीर में होना बहुत आवश्यक है। कोई अगर शुरुआत इन आसनों में करता है तो कुछ टाइम करने के बाद हमें शरीर में एक दर्द सा महसूस होने लगता है, फिर आपको लगता है नहीं मैं ये दर्द नहीं महसूस कर पाऊंगा, मैं नहीं झेल पाऊंगा, तो आप कुछ दिन करते हैं, कुछ जब तक जोश रहता है हम आसन करते हैं, लेकिन उसके बाद हम छोड़ देते हैं। तो वो एक प्रोसेस जो है अपने अंदर मन को समझाने की, नहीं इस टाइम के बाद कुछ दिन पेन होगा, फिर ये चीज़ ठीक हो जाएगी, हमारे शरीर को ठीक करेगी, वो कितने दिन की प्रोसेस आपको लगता है होती है? देखिए, ये आप अपने मन को अगर संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो योग सूत्र में एक सूत्र आता है, आपके इसी प्रश्न का जवाब है कि स तो दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि अभ्यास। तात्पर्य यह है कि जो दीर्घ काल लंबे समय तक निरंतर, सत्कार मतलब बिना उबे हुए, सेवितो यानी कि श्रद्धा भाव से अपने संकल्प को लेकर अभ्यास करता है, उसी के द्वारा योग किया गया योग सत्ता है उसका। तो अभ्यास ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पेन होना लगा तो आप अपना मन छोटा कर लिए और आपने छोड़ दिया। अभ्यास ऐसा नहीं होना। अभ्यास आपने कोई किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है, खो तो आप नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ आप मेहनत अच्छा करना चाहते हैं तो आपको वो अचीव करने के लिए ज़रूरी है। तो ये यौगिक डिसिप्लिन है, अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे, डॉक्टर भी कहता है कि अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होंगे जी। तो यौगिक एक्टिविटीज़ में तो यौगिक अनुशासन का बहुत महत्व है, आप इसके द्वारा पालन करें। और रही बात जो आप कह रही हैं कि पेन होता है, वो पेन तो धीरे धीरे निकल जाता है। वो ऐसा पेन नहीं है कि कोई इंजरी हो गई, किसी प्रकार का बोन फ्रैक्चर हो गया तो लंबे समय, तो वो ऐसा पेन है नहीं। मसल स्ट्रेच हुए हैं तो स्ट्रेचिंग का वो जो थोड़ा दबाव मसल्स पे होता है उसी तरह का है, तो हेल्दी पेन है वो। मैम, मेरे कार्यक्रम में अंतिम प्रश्न कि आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, सूक्ष्म सा? जी देखिए, मैं दर्शकों आप सभी से यह निवेदन करूंगी कि व्यक्तित्व में बहुत तरह के गुणात्मक परिवर्तन लोग अपने व्यक्तित्व को सजाने के लिए लाते हैं, और उसमें मोटापा कोई ऐसा पहलू नहीं है कि जिसकी वजह से यह समझा जाए कि यह कोई बुराई है। क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो एक अच्छा व्यक्ति या एक अच्छा व्यक्तित्व वही माना जाता है कि जिसमें सभी चीज़ बैलेंसिंग हों। तो मोटापा को बढ़ा करके अगर आप अपनी लाइफ में उसको स्थान देना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगी कि आप ऐसा ना करें, आप जागरूक हों और जितने भी इस तरह के अभियान हैं उनसे जुड़ें और मोटापा से बचें, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है, खतरा है। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने के लिए। जी, तो ये हमारे साथ डॉक्टर उर्मिला पांडे जी यहाँ पर मौजूद थी, पारुल अग्रवाल और सीमा ठाकुर। मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर करना चाहूँगी कि आपने यहाँ पर हमारे दर्शकों को योग करके दिखाए। और मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगी दर्शकों कि जिस तरह के योग यहाँ पर दिखाए गए हैं कि मोटापे नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, इन योगों को आप करें और मोटापे को नियंत्रित रखें। नमस्कार।